हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो बात शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने लिखे हैं आज 5 ऐसी चीज़ें लिखा हूँ कि पढ़ाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ इसी टॉपिक के बारे में कि पढ़ाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। सबसे जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि रीडिंग एक्सरसाइजेज द ब्रेन, यानी कि पढ़ाई करना ये क्या है, एक तरह का एक्सरसाइज है, हमारे दिमाग का ये एक्सरसाइज है। क्यों? जैसे आजकल के हम एक्सरसाइज करते हैं अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए, अलग अलग तरह का मतलब एक्सरसाइज हम करते हैं। जैसे आप लोग जिम में जाते हैं तो चेस्ट के लिए अलग, शोल्डर के अलग, वैसे ही मतलब आजकल अपनी आँखों के लिए अलग, अपने फैट को कम करने के लिए अलग, यानी अलग अलग तरह के एक्सरसाइज हैं हमारे बॉडी के लिए। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, ये हमारे दिमाग का एक्सरसाइज है। दिमाग का एक्सरसाइज कैसे होगा? जब हम किताब पढ़ेंगे। ये सबसे पहला है फ़ायदा। सबसे पहला मैं यही बताने जा रहा हूँ कि किताब पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अपने आपके दिमाग का जो है वो एक्सरसाइज होता रहेगा। वो कैसे होगा? जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप समझना शुरू करेंगे, आपका माइंड क्या है, काम करना शुरू कर देगा। तो ये सबसे पहला फ़ायदा है पढ़ाई करने का, कि हमारे दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है। नंबर 2 क्या है दोस्तों? नंबर 2 ये है कि ये एक तरह का एंटरटेनमेंट है, यानी कि पढ़ाई करना एक तरह का एंटरटेनमेंट है। आप इसको बिल्कुल भी गलत तरीके से ना सोचें। इंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है। तो हम बहुत सारी मतलब कि चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कॉमेडी और मतलब तरह तरह की चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, ताकि हमारा जहन का हो, एंटरटेनमेंट हो और हम खुश हो जाएं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि किताब पढ़ना एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एंटरटेनमेंट है। वो कैसे है? जितनी भी आजकल मूवीज़ बनती हैं या फिर ड्रामे मतलब बनते हैं, ड्रामा जो बनाया जाता है, सब ज़ाहिर सी बात है किताबों को पढ़ के ही मतलब उसी के हिसाब से बनाया जाता है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आए फ़ौरन ऐसे कुछ भी बोले ड्रामा बन गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप किताब पढ़ना शुरू करें। जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ आएंगी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि आप खुद ब खुद हंस पड़ेंगे। ऐसी ऐसी कहानियाँ आएंगी कि मतलब आपको दिल करेगा अब पढ़ूँ, अब इसको ख़त्म करूँ, अब इसको ख़त्म करूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप किताब पढ़ना शुरू करें। तो नंबर 1 फ़ायदा हमने बता दिया, ये है। नंबर दूसरा फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये एक तरह का एंटरटेनमेंट है, आपको बहुत ही मज़ा भी आने वाला है। तो ये था दोस्तों दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों? तीसरा फ़ायदा ये है कि ये हमारे फोकस के, कंसंट्रेशन के जो ताकत है, यानी कि किसी चीज़ पे फोकस करने की जो ताकत है वो बढ़ाता है। यानी कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपका जो एक चीज़ पे फोकस करने की जो ताकत है, जो पावर है, जो कुव्वत है, वो बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ जाएगा दोस्तों? ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई भी कहानी लिखी हुई है, और अगर आप उस कहानी को गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि आप बस यूँ पढ़ते पढ़ते जाएंगे, आपका जहन कहीं और है, तो आपको खुद ब खुद समझ में नहीं आने वाला है। तो आप क्या करेंगे? कंसंट्रेट करके, यानी उस पर फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, ये एक तरह की मतलब जो फोकस करने की जो एबिलिटी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, वो आपकी बढ़ जाएगी एक किताब पढ़ने की वजह से। और इसका फ़ायदा आपके दूसरे कामों में समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप दूसरा काम कोई करने बैठेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब जो आपका जो ज़हन है वो पहले से इसकी आदत बन चुकी है कि किताब पढ़ने की वजह से आप एक चीज़ पे यानी कि फ़ोकस कर पाते हैं वहाँ पे। तो फिर दूसरे काम पे भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोकस कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों फ़ायदा नंबर 4। सॉरी दोस्तों, ये था फ़ायदा नंबर 3। नंबर 4 क्या है दोस्तों फ़ायदा इसका? नंबर 4 किताब पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ये आपके लिटरेसी, इंग्लिश में बोलिए या फिर हिंदी में ये बोल सकते हैं कि आपके जो शब्दों को या फिर उर्दू में अल्फाज को बढ़ाता है। यानी कि अल्फाज के ऑटोमेटिक यानी इंक्रीज़ हो जाएगा आपके अंदर।
जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को आपने पहले कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आम तरीके से आम तौर पे जो वर्ड्स बोले जाते हैं रोज़ाना वही वर्ड्स रोज़ाना बोले जाते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके सामने ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे, ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जिनको आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं होगा। हो सकता है कि आपने कभी पहले सुना भी ना हो। तो क्या होगा, उससे आपके एक वर्ड्स या जितने भी मतलब नए नए वर्ड्स आएंगे, नए नए अल्फाज आएंगे, शब्द आएंगे, ये मतलब कि एक ख़जाना हो जाएगा, एक इल्म का जो है ख़जाना, एक नॉलेज का ख़जाना, एक वर्ड्स का ख़जाना आपके जहन में भर जाएगा। ठीक है ना। तो ये है नंबर 4 फ़ायदा। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 ये है दोस्तों कि पढ़ना, किताबों का पढ़ना हमारे नींद के क्षमता को बढ़ाता है, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि हमारे किताबों को पढ़ने की वजह से हमें नींद बहुत ही सुकून की आती है। वो कैसे दोस्तों? ये कोई मजाक की बात नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नींद की दवाइयाँ खाते हैं, क्या क्या नहीं करते नींद के लिए, फिर भी जाके उनको नींद नहीं आती, बहुत ही परेशान रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किताब पढ़ना शुरू करें। रात में जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो आप जब बेड पे जाते हैं लेट के कोई भी अच्छी 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 किताब पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छी कहानियाँ, ठीक है ना। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप सुबह में जगेंगे तो आप देखेंगे कि किताब आपके पेट पे पड़ा हुआ है या फिर आपके हाथ में ऐसे ही है। तो ये एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से नींद आती है। तो ये थे दोस्तों 5 फ़ायदे। प्लीज़ आप अपने इनको ज़िंदगी में अपनाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्टकट में। किताब पढ़ने का नंबर 1 फ़ायदा क्या है कि हमारे दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है। नंबर 2 क्या है कि ये एक तरह का एंटरटेनमेंट हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। नंबर 3 क्या है कि आपकी एक चीज़ पे फोकस करने की क्षमता को, एक ताकत को ये बढ़ाता है। नंबर 4 क्या है कि आपके अल्फाज को बढ़ाएगा, जो जिन अल्फाज को आपने पहले नहीं सुना है आप पढ़ेंगे तो ये एक मतलब मेमोरी में आपके अल्फाज जमा हो जाएगा आपकी मेमोरी में। नंबर 5 क्या है कि ये किताबों को पढ़ने की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से नींद आती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों पे अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। फिर इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, 5 और फ़ायदे। जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय दोस्तों।